नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान में हूं आपके साथ हेमंत कुमार। हमारी खास पेशकश बड़ी बहस में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रदेश में बढ़ते हुए अपराधों की। राजस्थान में इन दिनों खाकी पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रदेश में अपराधों की बढ़ती हुई संख्या को लेकर पुलिस महकमा भी हैरान है। दरअसल मासूमों को हैवानियत का शिकार बनाया जा रहा है। बेखौफ बजरी माफिया आतंक मचाने में लगे हैं तो कहीं ड्रग हथियार सट्टा माफिया अपने पैर जमा रहा है। अपराधों के ग्राफ में निरंतर बढ़ोतरी पुलिस के लिए चुनौती बन गई है। पुलिस ना तो आम जन का विश्वास जीत पा रही है और न ही अपराधियों में भय पैदा कर पा रही है। राज्य में हर तरह के आपराधिक मामलों में बढ़ोतरी हो रही है। बढ़ते अपराधों पर लगाम लगाना आखिर जरूरी है, जिससे आम जन का कानून व्यवस्था में भरोसा बना रहे। अपराधों पर नियंत्रण के लिए पुलिस को भ्रष्टाचार में रिश्वत लेने वाले अपने अधिकारियों और कर्मचारियों पर सख्ती करनी होगी। हाल ही में कई पुलिस अधिकारी बजरी तस्करी में संलिप्त होकर के गिरफ्तार हुए हैं। वहीं पुलिस के मामलों में राजनीतिक दखल पर रोक लगानी होगी, जिससे पुलिस नेताओं के इशारों पर काम करने के बजाय अपनी ड्यूटी कर सकें। तो सवाल अब यह भी उठता है कि आखिरकार बढ़ते अपराधों पर लगाम कैसे लगेगी और इस मुद्दे पर सियासत हो रही है तो क्यों हो रही है? सियासत के पीछे की तस्वीर आखिरकार क्या है? क्योंकि सरकार कह रही है कि तमाम चीजों को लेकर के सरकार काम कर रही है, लेकिन बढ़ते हुए अपराध के आंकड़े क्या बयां कर रहे हैं, यह भी अपने आप में एक सवाल है। तो अगर तुलना करें तो वहाँ राष्ट्रीय औसत को ध्यान में रखें, 2013 से 2019 पूरे इंडिया में जो अपराध बढ़ा है 2013 से 19 के बीच में वो करीब 23% के करीब बढ़ा है, जबकि राजस्थान में ये 16% के करीब बढ़ा है। ये 19 और 18 को अगर तुलना करें तो वहाँ पर वो 31% की वृद्धि आपको दिखाई देती है। कहने का मतलब ये है 2013 से 18 के बीच जो रजिस्ट्रेशन काफ़ी हद तक घटा था, जिसकी वजह से 19 में अप्रत्याशित वृद्धि दिखाई देती है। जहाँ तक 2021 का सवाल है, 2021-2020 की तुलना में अगर हम करते हैं तो वह बढ़ा हुआ दिखाई देता है, लेकिन 2019 के मुकाबले वो कम है। जो पुलिस पर्सनल जो है आईपीएस 1, 10 आरपीएस, 23 इंस्पेक्टर और 571 अदर रैंक, इनको सस्पेंड किया है। और जो हमने एक तो आईपीएस सस्पेंड हुआ, 10 आरपीएस सस्पेंड हुए, 23 इंस्पेक्टर हुए और 571 हमारे अदर रैंक हुए। ये अभी पिछले 1 साल 1.5 साल में, ठीक है। और जो जिनको नौकरी से डिसमिस किया, समरली किया, 16 में किया। आरपीएस 1 किया है, इंस्पेक्टर 1 किया है, सब इंस्पेक्टर 2 किए हैं और 23 दूसरे रैंक किए हैं। इसके अलावा पुलिस डिपार्टमेंट ही एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें कंपलसरी रिटायर करने की रेगुलर कार्रवाई होती है। अभी पिछले साल ही 6 तो इंस्पेक्टर हमने कंपलसरी रिटायर किए हैं, 1 एसआई किया है और 9 अदर रैंक किए हैं। इस पूरे कालखंड में सरकार की विफलता का कोई एक कारक है तो प्रदेश की कानून व्यवस्था और बढ़ते हुए अपराध हैं। उन अपराधों के बारे में इस तरीके के आंकड़े मुख्यमंत्री जी भी कई बार प्रसारित करते हैं। वो पीठ भी थपथपाते हैं कि हमने एफआईआर को अप्रिशिएट किया है और इस वजह से ये आंकड़े बढ़े हैं। राजस्थान में पुलिसिंग खत्म हो गई और वो इसलिए खत्म हो गई कि किसी भी सरकार में कोई न कोई पूर्णकालिक गृह मंत्री होता है। गृह मंत्री वो शख्स होता है जो नित्य प्रति पुलिस के काम की समीक्षा करता है। यहाँ तो मुख्यमंत्री जी खुद गृह मंत्री हैं, वो बड़ी ईमानदारी से स्वीकार कर रहे हैं कि मैं 1.5 साल से घर से बाहर नहीं निकला। वो घर से बाहर निकले तो भी बात समझ में आती है, लेकिन घर से बाहर निकल के दफ्तर भी नहीं गए। और इसलिए कोई भी इस तरीके का जो मिला जुला गृह मंत्री है वो गृह मंत्रालय के साथ न्याय नहीं कर सकता। अनुभव है पुलिस डिपार्टमेंट का और मेरा भी। मैं सोचता हूँ कि इन पिछले साल में जो महिलाओं के साथ जो घटनाएं घटी है वो हिंदुस्तान में आपको नंबर 1 किस आधार पे दिया है? क्या वो आंकड़ा या तो केंद्र सरकार का गलत है? और मैंने जो फिगर आपको दिए हैं उसको आप झुकला सकते हो क्या? मैंने आंकड़ों के साथ आपके 2020 के और 2021 के
रेप की घटनाएं 25% बढ़ी कि नहीं बढ़ी, इसके बारे में मुझे फिगर के साथ बताते हैं। और जहाँ तक झूठे मुकदमे का सवाल है, झूठे मुकदमों की संख्या कितनी है? अगर वास्तव में आपको झूठे लगते तो 10-20 तो केस उनके खिलाफ दर्ज करके कार्रवाई करो ना यार। कौन आपको ना करता है? केवल इसके कारण से अपने आप को ठीक बताना कि झूठे दर्ज होते हैं। झूठे मुकदमे कोई आज से दर्ज थोड़ी हो रहे हैं, वर्षों से दर्ज हो रहे हैं, वर्षों से ही। तो आखिरकार अब देख लेते हैं जल्दी से आज के सवाल, और सवाल इस बात को लेकर के कि आखिरकार बढ़ते हुए अपराधों का जिम्मेदार कौन है? झूठे केसों में अपराधों की संख्या जिस तेज गति के साथ बढ़ रही है वो कैसे बढ़ रही है, उसको रोका कैसे जाए? साथ ही सवाल ये भी है कि जो संख्या बढ़ रही है वो क्या झूठे केसों से बढ़ रही है? इसके पीछे की वजह आखिर क्या है? बदमाशों में पुलिस का आखिर खौफ क्यों नहीं है? क्योंकि राजस्थान पुलिस का ध्येय वाक्य है अपराधियों में खौफ और आम जन में विश्वास। क्या वो हो पा रहा है? अपराधों पर आखिर सियासत क्यों हो रही है? यह भी अपने आप में बेहद दिलचस्प सवाल है। तो बढ़ते अपराधों के लिए जिम्मेदार कौन है? आखिरकार अपराधों पर लगाम कैसे लगेगी? और क्या इन अपराधों को लेकर के ही राजस्थान में अब सियासत हो रही है? ये महत्वपूर्ण सवाल जिन पर आज हम चर्चा करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे आखिरकार इन अपराधों पर लगाम लग पाएगी। क्योंकि सरकार का यह कहना है, सरकार का यह कथन है कि उनके शासन में, कांग्रेस के शासन में एफआईआर जो है वो दर्ज हो रही हैं और इसी वजह से इस तरह के बढ़ते हुए अपराध दिखाई दे रहे हैं। लेकिन क्या वाकई इसकी सच्चाई है? ये भी अपने आप में दिलचस्प है कि आखिर जो अपराध घटित हो रहे हैं, एफआईआर हो रही हैं, उन पर कार्रवाई कितनी हो रही है? तो तमाम चीजों को हम जानने की कोशिश करेंगे। तो झूठे केसों से क्या अपराधों की संख्या बढ़ रही है? क्या अपराधी बच पा रहे हैं या उनके खिलाफ कार्रवाई हो पा रही है? ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। इसी को लेकर के आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे आपका मैं तारुफ करवा दूं। हमारे साथ आशीष हैं, नेता भारतीय जनता पार्टी के, और साथ ही साथ स्वर्णिम चतुर्वेदी हैं, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए। स्वागत आप दोनों का बहुत बहुत। और सबसे पहले स्वर्णिम चतुर्वेदी, आप ही से सवाल, क्योंकि सरकार के नाते जिम्मेदारी भी है इस बात की कि आखिरकार अपराधों पर लगाम लगे, लेकिन बीजेपी लगातार हमलावर है कि आखिर अपराध क्यों बढ़ रहे हैं। इस बात को लेकर के भी आरोप के मुख्यमंत्री, जिनके पास गृह विभाग हैं, बीजेपी कह रही है कि ये उनकी शिथिलता की वजह से हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री और गृह मंत्री अलग अलग होना चाहिए, लेकिन ये शायद ये भूल जाते हैं उत्तर प्रदेश में भी गृह मंत्री और मुख्यमंत्री एक ही है। तो ये इस तरह की बातें सिर्फ अनर्गल आरोप लगाते हैं, और जब जब ये किसी तरह का आरोप कांग्रेस पार्टी पर लगाते हैं, हमारी सरकार पर लगाते हैं, इनको जवाब अपने आप ही मिल जाते हैं। अब वास्तविकता देखिए, जो अपराध है, अपराध की स्थिति यह है, पिछले पूर्ववर्ती शासन में जो भारतीय जनता पार्टी का शासन था, वहां पे अपराधी को सजा दिलवाने के लिए या अपराध दर्ज कराने के लिए आंदोलन करना पड़ता था। एक बहुत बड़ा आंदोलन, महत्वपूर्ण आंदोलन हुआ था, आपको भी ध्यान होगा, डेल्टा मेघवाल प्रकरण। एक दलित बच्ची को न्याय दिलाने, डेल्टा मेघवाल प्रकरण, एक दलित बच्ची को न्याय दिलाने के लिए सीबीआई जांच की मांग की गई थी, दुष्कर्म के आरोपी को सजा दिलाने के लिए। लेकिन हुआ क्या, वसुंधरा जी ने मांग को मंजूर किया, और मंजूर करने के बाद भी अपराधियों को संरक्षित करने के लिए ये सीबीआई जांच नहीं हुई। लेकिन कांग्रेस शासन का मैं आपको आज एक आंकड़ा देना चाहता हूँ। हमारे शासन में जितने भी अपराध दर्ज हुए उसमें आरोपियों को पकड़ा गया, उनकी त्वरित जांच की गई। और देखिए सबसे बड़ी बात, जो एक केसेस की जांच होती है, अपराध ठीक है, अपराध होता है, लेकिन अपराध के विरुद्ध कार्रवाई कैसे होती है, ये राजस्थान ने करके दिखाया, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने करके दिखाया। आज राजस्थान में आप देखें, देश में जो जांच की पेंडेंसी रेट है, वो पेंडेंसी रेट है 32.4% पूरे देश में। और मैं बिहार, यूपी और इनकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा, राजस्थान में केवल है 8%। तो हम तुरंत इसका निस्तारण कर रहे हैं। पुलिस के पास मुकदमा आता है, उनको दर्ज करना जरूरी है, और दर्ज होने के पश्चात तुरंत इसकी जांच होती है। जब ही ये आपने देखा कि बड़े से बड़े अपराध में दुष्कर्म के आरोपियों को हमने जेल के सीखचों के पीछे से लेकर के फांसी के तख्ते तक पहुंचाया, ये हमारा त्वरित जो कार्रवाई करने का हमारा तरीका है, उसके कारण ही संभव हो पाया। और आप देखें, अगर आप आंकड़ों की बात करें, स्वर्णिम जी, ये आप कह रहे हैं कि आपने फांसी के फंदे तक पहुंचाया है। कोई हालिया दिनों के दो उदाहरण बता दीजिए जहां पर दुष्कर्म का मामला सामने आया, उसमें 24 घंटे में गिरफ्तारी हुई और उसके बाद में जो है किसी को फांसी लगी हो।
देखिए हालिया क्या, मैं तो बता रहा हूँ, अभी 4 महीने पहले सीकर के एक गांव के वो था, उसको 1.5 महीने में फांसी के तख्ते तक मतलब उसको उसको तुरंत केस रजिस्टर होने के 7 दिन के अंदर जो है पुलिस ने अपनी चार्जशीट पेश की और 1.5 महीने के अंदर तो उस पर कार्रवाई हुई है। तो ये तो मामला हुआ है, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, ये सारे मीडिया में भी आया है ये मामला। तो इस तरह की कार्रवाई होती है। और आप बताएं, क्या हमारे यहाँ पे हमारे शासन के दौरान, आप एक छोटा सा उदाहरण देखिए, हमने कभी किसी भी मामले को दबाने का या रोकने का प्रयास नहीं किया। पुलिस कार्रवाई करती है, पुलिस तुरंत एफआईआर दर्ज करती है, तभी न्यायालय से जो मामले थाने में दर्ज होते थे, वो महिला अगर जो आपके विरुद्ध अपराध होते थे, पिछली पूर्ववर्ती सरकार में 36% मामले वो होते थे जो न्यायालय द्वारा दर्ज होते थे, यानी कि थानों में दर्ज ही नहीं होते थे। आज मुख्यमंत्री महोदय के आदेश के पश्चात कोई भी व्यक्ति जाता है थाने में, उसका अपराध अगर घटित होना बताता है, उसको संज्ञान लिया जाता है, वहां पे अपराध दर्ज होता है, एफआईआर दर्ज होती है। और एनसीआरबी भी ये कहता है, उनके जो आंकड़े दर्ज होते हैं उसमें वो ये कहते हैं कि हमने जो अपराध दर्ज हुए हैं अपराध इनकी नहीं, जो अपराध दर्ज हुए हैं उनकी संख्या बताई है, इसको अपराधों में नहीं माना जाए, ये उनका नोट होता है। तो हमने जब ये तय किया कि राजस्थान में किसी के भी विरुद्ध कोई भी अपराध हो उसको दर्ज करना हमने कंपलसरी किया और पुलिस को बाध्य किया। पुलिस को करना आप ये कहना चाह रहे हैं कि एफआईआर को आपने सुनिश्चित किया है, इसी का कारण और लोगों की एफआईआर दर्ज हो रही है, इसीलिए आंकड़े बढ़ रहे हैं। बिल्कुल आंकड़े बढ़ रहे हैं। जब भी आप देखें ना, जो अब कोर्ट के आदेश से जो एफआईआर दर्ज होती थी उसमें कमी आई है। ठीक है, आशीष चतुर्वेदी जो 36% मामले दर्ज होते थे, आज वो 8% रह गए। ठीक है, आशीष चतुर्वेदी जी इनका जवाब दीजिए, क्योंकि आप लगातार बीजेपी आरोप लगा रही है। जी बताइए। कि प्रदेश में लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं, अपराध के, आपराधिक घटनाएं हो रही हैं और सरकार कुछ कर नहीं पा रही है। देखिए, मैं इनकी बात का जवाब दूंगा, लेकिन उसके पहले स्वर्णिम जी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात की है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, वहां पे मुख्यमंत्री के अलावा उनके पास गृह मंत्रालय का प्रभार भी है। आप देखिए, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री पूरे टाइम पूरे प्रदेश में घूमता रहता है, चाहे लखनऊ की बात करें, चाहे कानपुर की बात करें, चाहे गोरखपुर की बात करें, चाहे नोएडा की बात करें, चाहे मेरठ की बात करें, एक भी दिन वो लखनऊ में बैठे नहीं रहते हैं। ये राजस्थान का एकमात्र ऐसा अनोखा मुख्यमंत्री है पूरे देश में जो 16 महीने से जो निकला ही नहीं है। आप देखिए, पिछली बार 26 जनवरी को जो झंडा फहराने सेक्रेटेरिएट गया था, उसके बाद अभी वो 15 अगस्त पे गए हैं। आप दोनों में बहुत अंतर है। वहां पे अपराधियों में भय है। उन्होंने पहले ही स्पष्ट कर दिया था जिस दिन सत्ता संभाली थी कि या तो अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़ के चले जाएं, नहीं तो उन सबकी जगह निश्चित कर दी जाएगी। आप देखिए, राजस्थान में अपराधियों में कोई भय नहीं है। यहाँ पे जो नारा था ना, वो बिल्कुल रिवर्स हो गया है। अपराधियों में तो विश्वास हो गया है और आम जन में भय हो गया है। देखिए, मैं आंकड़ों की बात नहीं करना चाहता हूँ, आंकड़ों की बाजीगरी में जाना भी नहीं चाहता हूँ। तो आप ये कहना चाह रहे हैं, आशीष चतुर्वेदी जी, आप ये कह रहे हैं कि मैं उत्तर प्रदेश को बीच में नहीं लाना चाह रहा था, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में अपराध खत्म हो गया है। अगर मुख्यमंत्री घूमते हैं तो अपराध पूरी तरह से खत्म हो गया है। अपराधी, जैसा कि मुख्यमंत्री कह रहे थे, अपराधी उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले गए हैं। मैं बता रहा हूँ ना आपको, वहाँ माफिया देखिए, वहाँ माफिया कहाँ पर, या तो माफिया प्रदेश, या तो आपको जानकारी नहीं है उत्तर प्रदेश की नहीं है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि माफिया राज किस कदर हावी है। अतीक अहमद की बात करें, देखिए उत्तर प्रदेश में भी चर्चा कर लेंगे, मुझे सब पता है। उत्तर प्रदेश के एसपी का बयान में आपको बता दूं, जहां पर एक कहा जा रहा है कि किस तरीके से वहां पर बजरी माफिया और बाकी के माफिया हावी हैं और उसकी वजह से पिछले हालिया दिनों के बड़ी घटनाएं हैं। सर, मैं आपको बता रहा हूँ, बड़ी घटनाएं ऐसी हुई है। आपको जी देखिए, मैं अभी आपको एनसीआरबी की रिपोर्ट बता रहा हूँ, आप मेरी बात सुनिए। हाँ, वो बता दीजिए। राजस्थान पर आइए ना सर, राजस्थान पर आइए। अगर मैं एनसीआरबी की बात करूँ, ठीक, तो 2000 तो राजस्थान में संपूर्ण देश में सर्वाधिक 6000 रेप केस हुए हैं, 5997 2019 में। उत्तर प्रदेश में 3065। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश 24 करोड़ की आबादी का राज्य है। राजस्थान की हम बात करें तो 7.5-8 करोड़ है। दोनों में कंपैरिजन होना नहीं चाहिए। आप देखिए,
जी। आप पर मिलियन पॉपुलेशन देखिए ना, अपराध की क्या स्थिति है। और मैं तो कह रहा हूँ आप इन सब चीजों आंकड़ों को एक मिनट के लिए साइड में अगर आप उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो ये कह देंगे कि देखिए वहां के हालात क्या है कि वहां पर पीड़िताओं को जबरदस्ती जला दिया जाता है। वो घटना तो पूरे देश ने देखी है ना। तो हम राजस्थान की बात करें ज्यादा बेहतर होगा। ठीक है, आप एक तुलना करना चाहते हैं जी राजस्थान की। जी देखिए, मैं उत्तर प्रदेश का जिक्र करना नहीं चाहता, लेकिन आप क्या सुनना नहीं चाह रहे हैं। मैं कह रहा हूं उत्तर प्रदेश का जिक्र किसने किया था? उत्तर प्रदेश का जिक्र कांग्रेस के प्रवक्ता ने किया था, तो मुझे उसका जवाब देना जरूरी था। जी आप सुनिए मेरी बात ध्यान से। देखिए, पिछले 10 दिन के घटनाक्रम को देखिए आप। अगर पिछले 10 दिन के घटनाक्रम को हम देखें तो सबसे पहले तो आप देखिए, कोटा के अंदर एक व्यापारी का अपहरण करके लूट के इरादे से उसकी हत्या कर दी जाती है। जयपुर में डकैती होती है, कल एक व्यापारी का अपहरण किया जाता है ब्याज माफियाओं के द्वारा। उसके बाद अगर हम बात करें तो सिरोही की घटना सबको पता है कि एक आरोपी जो जेल में बंद था जमानत से बाहर आता है और पीड़िता को हत्या कर देता है। और सेम टू सेम घटना मार्च में होती है हनुमानगढ़ में, जहां पे उस पीड़िता को जिंदा जला दिया जाता है। और ये सब पुलिस की नाक के नीचे हो रहा होता है। अभी आप देखिए, 5 दिन पहले बाड़मेर में क्या हुआ है कि एक पति पत्नी बाइक से जा रहे थे, उनका 3-4 लोगों ने अपहरण किया, गैंगरेप किया, ये सब हो रहा है। अब आप देखिए इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे। और मैं राजस्थान के डीजीपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी सुन रहा था, वो कह रहे 37% मामले झूठे हैं। आप देखिए, अगर 37% मामले झूठे, आप कह रहे हैं कि 1/3 से ज्यादा मामले झूठे हैं, तो जो झूठे मामले दर्ज करा रहे हैं आप उसमें कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? ये पूरी महिला जाति के प्रति जो है इनकी असंवेदनशीलता दर्शाती है। आपको थोड़ा सम्मान करना चाहिए महिलाओं के प्रति। अगर आप एक डीजीपी इस तरह से बोल रहा है बिना कोई कार्रवाई किए, तो महिलाओं में क्या रहेगा? वो तो अपराध, अगर उनके खिलाफ कोई अपराध होता है तो किस इरादे से वो अपनी एफआईआर दर्ज करानी जाएगी? क्योंकि उनको पता है कि पुलिस का तो स्टैंड ये है कि आप झूठे हो। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये हो रहा है कि पुलिस सही ढंग से कार्रवाई नहीं कर रही है। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, जवाब दीजिए। आप कह रहे हैं कि हमारे यहाँ पर एफआईआर दर्ज हो रही है, इसलिए जब आप सीकर की घटना का जिक्र करती है बीजेपी, तो अब आपके पास कोई जवाब नहीं होता। पुलिस कर्मी को ही वहां पर गोली मार करके अपराधी भाग जाते हैं, कमिश्नरेट के व्यक्ति पर हमला होता है। आप देखिए रोजाना इस तरह से देखिए, सवाल सुन लीजिए, रोजाना इस तरह से एक के बाद एक रेप के जो मामले आ रहे हैं, वो तो सवाल खड़ा करते हैं ना कि अपराधियों में खौफ क्यों नहीं है और ये जिम्मेदारी किसकी है? देखिए, मैं तो कह रहा हूं ना, सरकार की जिम्मेदारी है अपराधियों को पकड़ना और उनको सजा तक पहुंचाना, बिल्कुल निश्चित रूप से। और अपराधियों के तो जेल पहुंचना ही चाहिए। इसके अलावा जो पीड़ित है उनको संरक्षण देना, ये हमारा काम है। और इसमें कहीं राजस्थान सरकार पर यह आरोप नहीं लगा सकता है कि राजस्थान सरकार ने अपराधियों को संरक्षण देना और पीड़ितों को न्याय दिलवाने में कोई कसर छोड़ी हो। हमने अगर मैं पुरानी आप बातों को जाएं, अगर देखें तो अभी उत्तर प्रदेश का भी जिक्र हुआ, तो वहां तो पीड़िता को जो है पीड़ित कहने से मना कर दिया था एसपी ने, पुलिस ने। इसलिए अब ठीक है, छोड़िए उस मामले को। अगर छोटे से आंकड़े आप देखें तो राजस्थान में, सुनिए, फिर मैं अलवर में जाऊंगा। मैं आपने डेल्टा मेघवाल का जिक्र किया, मुझे वो याद है, लेकिन डांगावास का भी जिक्र करेंगे, मुझे वो भी बिल्कुल, आप जहां भी जाएंगे। आपके राज्य में नागौर के कांड का जिक्र करूं, आपके राज्य में बीकानेर का जिक्र करूं, आपके राज्य में अलवर का जिक्र करूं, अगर इससे हम जिम्मेदारी से भाग जाएं कि उनके राज्य में होता था तो हमारे राज्य में नहीं हो रहा है और उसका बचाव करके आप बच जाएं, ये तो अच्छी बात नहीं है ना। नहीं। सवाल यह है कि आंकड़े क्यों बढ़ रहे हैं? सवाल यह है कि हर दिन अपराध की घटनाएं इतनी तेजी के साथ क्यों बढ़ रही है? आपको बता रहा हूं जी। देखिए सर, मैं आपको यही बता रहा हूं कि हम किसी सवाल से बचना नहीं चाहते। हम गवर्नेंस दे रहे हैं तो गवर्नेंस की बात करते हैं। कोई हमारे मुख्यमंत्री जो कहे कि वो घर से नहीं निकले, तो ये शायद ये भूल जाते हैं 26 जनवरी का उदाहरण दिया, लेकिन ये विधानसभा का बजट भी भूल गए, जहां इनके नेता प्रतिपक्ष और इन सबको जो है आंकड़े देकर के मुख्यमंत्री जी ने चुप किया था। अभी बजट सेशन हुआ है और अब कल वापस विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है। तो ये सब चीजें सिर्फ एक आरोप लगाने के लिए आरोप लगा दें, वो उचित नहीं है।
तो आप देखें, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूर्ववर्ती सरकार के दौरान प्रतिदिन 10 बलात्कार के केस तो थाने में दर्ज होते थे। इसके अलावा 36% इससे अधिक केस जो है कोर्ट से आते थे। आज कोर्ट से जो है कहना चाहिए परिवाद के द्वारा दर्ज होने बंद हो गए, मामूली से 8% हो रहे हैं, बाकी सीधे थाने में जाकर के दर्ज करवाए जा रहे हैं। और निश्चित रूप से जो पुलिस ने जब जांच की है और उसमें अगर गलत पाए गए केस, उसमें सही नहीं पाए गए तो वो बात बताइए। आज 37% है, भारतीय जनता पार्टी के भी शासन में 17 से 18% केस गलत पाए जाते थे, तो क्या पुलिस क्या जांच नहीं कर रही थी? आशीष जी ने एक सवाल उठाया, उसका जवाब दीजिए कि अगर आप कह रहे हैं कि इतने मैं आपके सवाल का भी झूठे हैं, तो आप हमें बताइए कि जो झूठे मामले दर्ज करवा रहे हैं उन पर आपने क्या कार्रवाई की? देख, हाँ, मैं उसी का जवाब मैं आपको देता हूं। मैं आपके भी एक बात का जवाब था, आपने मेरे को कुछ घटनाक्रम गिनाए थे। उन घटनाक्रमों के अगर आप देखें उसमें अगर तो क्या पुलिस ने जांच करने में कोई कोताही बरती? घटनाएं हुई और ये गलत है, नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर हुई तो प्रशासन ने और सरकार ने तत्परता से कार्रवाई करके अपराधियों को जेल के सीखचों के पीछे भेजा और न्याय दिलाया। और जो आप कह रहे हैं, जो आशीष जी ने बात उठाई कि अगर गलत मामले दर्ज करा रहे हैं तो उसकी एक न्यायिक कानूनी प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया है कोर्ट के द्वारा। जब कोर्ट में मामला जाता है कि ये गलत दर्ज करवाया है तो उस पर संज्ञान कोर्ट द्वारा लिया जाता है, पुलिस द्वारा नहीं। ये आईपीसी की और सीआरपीसी की धाराओं में कार्रवाई होती है और उसके बाद उस व्यक्ति पे जो झूठा मुकदमा दर्ज कराए, कोर्ट में झूठे बयान दे, गलत बयानी दे, ये कार्रवाई कोर्ट द्वारा की जाती है। तो ये हमें एक डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। पुलिस का काम है जांच करना, अपराधी को सजा देना नहीं कर रही है ना जी। आप ये करें, आप ये करें कि अपराधियों को बचाने का काम नहीं कर रही है आपकी सरकार। बिल्कुल बचाने का काम कहां पे, अपराधियों को पकड़ने का और संरक्षित करने का, पीड़िता को काम कर रहे हैं। उनकी जमानत पता है क्यों हो गई? जो महाभ्रष्ट अधिकारी गिरफ्तार किए गए थे उनकी जमानत इसलिए हो गई। बिल्कुल मैं बताता हूं आपको, सुनिए। क्योंकि हाँ, अभियोजन की स्वीकृति सरकार ने नहीं दी। अब आप कहेंगे केंद्र सरकार बिल्कुल, ने कौन सी सरकार ने नहीं दी? यहाँ पे आप थोड़ा सा करेक्शन कीजिए। मैं हाँ, बोलिए बोलिए बोलिए, 1 मिनट बोलिए। नहीं, इसमें देखिए, सुनिए मेरी बात। हाँ, सभी का कैडर होता है, हर सर्विसेज का एक कैडर होता है और हर सर्विसेज का क्या मैं बोलूं? हाँ बोलिए सर। जी, मैं ये कह रहा हूं हर सर्विसेज का एक कैडर होता है। जो सर्विसेज में लाता है उसी को जो है जिसकी सर्विसेज जिसके अधीन है उन्हीं को इसमें प्रोसिक्यूशन की वो देनी पड़ती है परमिशन। तो राज्य सरकार ने परमिशन मांगी केंद्र सरकार से, हमने तो मांगी, समय पर जांच पूरी करके परमिशन मांगी, अब केंद्र सरकार ने नहीं दी। रही आईपीएस मनीष अग्रवाल की बात, तो उसमें एक कहना ये प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है, उसमें परमिशन देने से पहले जो विभागीय जांच होती है उसमें अपराधी जो है उससे उसका पक्ष रखने की उसको अनुमति देना ये कानूनन आवश्यक है, ये सर्विस रूल्स में है। तो उनसे परमिशन, उनसे पक्ष रखने में देरी हुई और हमने केंद्र सरकार से मांगी, केंद्र ने नहीं दी परमिशन। तो जब अब ये नहीं कह रहे कि केंद्र सरकार ने जबरदस्ती रोक ली है, लेकिन बच जाएंगे। जल्दी से कमेंट दीजिए आशीष चतुर्वेदी जी। नहीं बचेगा कोई भी नहीं, देखिए बचता कोई भी नहीं है। बेल होने का मतलब अपराध से बरी होना नहीं होता। जी आशीष जी, ऐसा है, ऐसे बहुत सारे अधिकारी हैं, चाहे आरएस की बात करें, चाहे आरपीएस की बात करें, चाहे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स की बात करें, जहाँ पे प्रोसिक्यूशन सैंक्शन पेंडिंग पड़ी हुई है इस राज्य सरकार के कारण। आप देखिए अभी हाल ही में एक घटना होती है भरतपुर में, जहाँ पे एक डॉक्टर ट्रैप में पकड़ा जाता है। और देखिए आपको जानकारी आश्चर्य होगा, 14 साल में पहली बार ऐसा होता है कि ट्रैप में कोई आदमी पकड़ा जाता है, उसको थाने से ही छोड़ दिया जाता है। ये तो राजनीतिक प्रेशर होता है जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता गुलाब जी कटारिया डीजीपी से बात करते हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष बात करते हैं, इसको राजनीतिक मुद्दा बनाते हैं, मीडिया में ये मुद्दा आता है, जिसके कारण उसकी 3 दिन बाद फिर दोबारा उसकी गिरफ्तारी करनी पड़ती है। बिल्कुल संक्षेप, आप उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? पहली बार 14 साल में ऐसा हुआ है कि आपने ट्रैप किया और उसको छोड़ दिया। और आप देखिए अभी आप घटना का जिक्र कर रहे थे कि सीकर वाले हाईवे की घटना का जिक्र कर रहे थे, जहाँ पे हेड कांस्टेबल, लेकिन सरकार कह रही है कि हम कम से कम कार्रवाई तो कर रहे हैं। आशीष सरकार कह रही है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं,
कोशिश करते हैं कि अरे जल्द भीलवाड़ा से जल्द में- कार्रवाई हो सके। भीलवाड़ा फिलहाल में मैं माफी अरे चाहता हूँ कार्रवाई सर, कर रहे हैं, मैं फिर माफी अपराधियों चाहता हूँ, में आपको भाई कभी बन नहीं रहा है। चाह रहा था, लेकिन फिर मैं माफी अपराधियों चाहता हूँ, में भाई समय नहीं है। कोई बन पा आशीष रहा है, जी बताइए बहुत बहुत क्या? शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। स्वर्णिम जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर के सरकार ये कर रही है कि हमने हर आम आदमी की पहुंच तक बनाया है इस बात को कि लोग अपनी एफआईआर दर्ज करवा सकें, और इसीलिए अपराधों का ग्राफ बढ़ा है, लेकिन सरकार कार्रवाई कर रही है। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।